सुल्तान का बाप अब ढाल बनकर खड़ा हो चुका है और साफ साफ सुल्तान से कह देता है कि तुमने जो करना था कर लिया, लेकिन अब मज़ीद ऐसी कोई भी बात मैं नहीं सुनूंगा। मैं एक पल के लिए भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम असरा के साथ इस तरह का रवैया रखो। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसको सुनकर वो कहता है कि आपको भी आखिर अस्ता ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वही बन गई जो वो बनना चाहती थी, यानी कि जो नाटक लोगों के सामने वो करती आ रही है, उसने आपके सामने भी वही करना शुरू कर दिया है। मुझे तो अफसोस और हैरत इस बात की है कि आपने भी इसकी बात का यकीन कर लिया। आप भी इसकी चालाकियों को नहीं समझ पाए हैं। लेकिन वो कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपने जहन से ही सोच रहे हो। तुम ये मत समझो कि तुम जो कुछ कर रहे हो ठीक कर रहे हो। मुझे सारी बातों का इल्म है तुम बाहर क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे। इसलिए बेहतर यही है कि मेरा मुंह मत खुलवाओ और साफ साफ मुझे ये बातें बोलने पे मजबूर मत करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि मसला ज़्यादा बन जाए। इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी इख्तियार करो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं तुमसे लड़ूं या घर का माहौल ख़राब करूं। तुम्हें असरा से माफ़ी मांगनी होगी, तुमने जो कुछ किया है। आज मैं तुम्हें तुम्हारा बाप बन के दिखाता हूँ। आगे से सुल्तान कहता है तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है। आप क्या समझ रहे हैं? आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाला मैं खुद हूँ। इसलिए मैं इस मामले में आपकी बात नहीं सुनने वाला और असरा को मैं बिल्कुल भी कबूल नहीं कर सकता। जो कुछ भी है सब कुछ मजबूरी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस बात को वो कहता है कि बस आप मेरी बात अटल समझ लीजिए। मैं इस बेवकूफ़ लड़की के साथ नहीं रह सकता जो बार बार जगह जगह जाकर मुझे जलील करने की कोशिश कर रही है। उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए। पहले अपने घर में जाकर तमाशा किया और अब इधर तमाशा लगाने की कोशिश कर रही है। आखिर ये लड़की कामयाब हो ही गई है मुझे और आप लोगों को लैदा करने पर। देख लीजिए कि कितनी चालाक लड़की है, जिस पर आप देखेंगे कि तल्लत कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उसने तो आज तक हमसे कोई भी ऐसी बात नहीं की है। ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा वहम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वो ऐसी लड़की नहीं है और ना ही कभी उसने किसी चीज़ का गिला किया, बल्कि खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त करती रही। हाँ, अगर उसकी माँ को इस बात की इल्म हो गया है तो इसका मतलब है कि उसकी माँ ने खुद इस बात को महसूस किया है। तुम बिला वजह उसको क्यों कसूरवार ठहरा रहे हो और हर बात पर हर वजह से उसको जलील करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हम लोग इस बात पर उसका साथ देंगे, ना कि तुम्हारा। तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, वरना तुम्हारे लिए ये हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकते नहीं होंगे। कुछ मामलात होते हैं जिन पर बोलना बनता है और ये वही मामला है। अगर हम खामोश हो जाएंगे तो मामला नहीं निपटेगा, मामला ऐसे ही रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके उससे ये बात क्लियर करनी चाहिए और उससे जाके पूछना चाहिए कि आखिर उसका मसला क्या है, वो क्या चाहता है और क्यों ये सब कुछ कर रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि और मज़ीद उदास हो जाती है और कहती है कि मैं इस मामले को और तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई हंगामा हो या किसी को कुछ खबर हो। आगे से वो कहता है कि तुम क्या समझ रही हो कि किसी को कुछ खबर नहीं है? बाहर सारे जहान को पता है और हर कोई सुल्तान के बारे में बातें कर रहा है और हमें ताने कस रहा है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। अगर तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता तो तुम इस तरह की बात छुपाती ही ना, बल्कि इस पर कोई रिएक्शन करती ताकि कोई मसला हल हो सकता। लेकिन अब मज़ीद कोई भी बात मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मैं खुद अब इस मामले को हैंडल करूंगा और बेहतर यही है कि तुम अब इस मामले से दूर रहो और घर का कोई भी फ़र्द, मैं नहीं पसंद करूंगा कि अंदर कोई भी ऐसी बात करे जिससे मुझे मसला बने। आगे से वो कहती है कि ठीक है, अब मैं ये सारे मामलात आपके सपुर्द करती हूँ। मुझे यकीन है कि आप अच्छे तरीके से इसको हैंडल करेंगे, लेकिन तरीके से बात कीजिएगा। ऐसा ना हो कि हालात मज़ीद बिगड़ जाएं और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का मज़ीद कोई तमाशा बने। आगे से उसका भाई उसको समझाता है कि इसमें हमारा तमाशा नहीं बल्कि सुल्तान का अपना ही तमाशा बनेगा। तुम इन बातों की टेंशन मत लो। सरवत बेगम ने सुल्तान की ऐसी अकल ठिकाने लगाई है कि वो आगे से बात करने से पहले 10 दफ़ा तो सोचेगा कि उसे ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उल्टा आकर वो अस्सा के बारे में इस तरह की बातें कर रहा था और बार बार इसरार को अंदर लेके आने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो हकीकत तो सारी जानती है कि आखिर किस पाँव बिक रही है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन वो लोग खामोश थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता। लेकिन अब सरवत ने उसको ऐसी दो टोक बातें सुनाई है जिसकी वजह से उसकी अकल ठिकाने आ चुकी है और उसको पता चल चुका है कि आगे किस लहजे में और किस तरीके से और किस वक़्त क्या बात करनी है। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है सुल्तान और उसको समझ आ जाती है कि सारी लगाई बुझाई जो है वो असरा की है।
इसलिए वो घर बड़े गुस्से से आके असरा को कहता है कि तुमने अपना जो काम करना था वो कर लिया है, जिस पर असरा काफ़ी हैरान और परेशान होती है, क्योंकि उसको तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता कि आखिर क्या चल रहा है, इसकी कैसे जलालत हुई है और क्या हुआ क्या नहीं। वो किसी बात के बारे में कुछ नहीं जानती है, लेकिन वो समझ रहा होता है कि इसको हर बात का पता है, और उसको कहता है कि ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी ड्रामेबाजी को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ, मुझे पता है कि तुम जो कह रही हो झूठ बोल रही हो। आगे से वो कहती है, मुझे वाकई में किसी बात का कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको कहता है सुल्तान कि घर की बातें जो निकली हैं सारा कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने ही घर की सारी बातें जाकर अपने घर वालों से की हैं, तो उन्हें इन बातों का इल्म हुआ, वरना उन्हें कैसे पता चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आगे से वो समझाने की कोशिश करती है कि शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि वो लोग भी इसी शहर में रहते हैं और आपके चाल चलन से वाकिफ़ हैं, और सारी दुनिया जानती है। ये अलहदा बात है कि कोई बात मुंह पे करे या ना करे, लेकिन इंसान के जो अंदर होता है वो सबको सब पता होता है। आप देखेंगे कि तल्लत जो है वो भी काफ़ी हैरान है और कहती है कि आप लोगों की लड़ाई और चिक चिक ने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब आप लोगों के दरमियान सुलह होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही सुल्तान कि आखिर ये क्या चल रहा है मसला। इस माजरे को ख़त्म क्यों नहीं करते हो? क्यों अपने दिलो दिमाग से ये अना का पर्दा, अना की पट्टी क्यों नहीं हटाते हो? आगे से सुल्तान कहते हैं कि आपको हमारे मामलात में बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ कहना है तो असरा को समझाइए, क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप असरा को सारी बातें समझाएं, क्योंकि उसको असल में गुस्सा सरवत का है कि सरवत ने इस तरह से किस लहजे में उससे बात की है, वो इस चीज़ को कभी नहीं भूल पा रहा है, और उसके दिल में बार बार वो बातें तीर की तरह चुभ रही हैं कि आखिर ये क्या हुआ और क्या ना हुआ। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर अपने आप को सही साबित करने के लिए वो क्या करे, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी हार को नहीं देखा है। इसलिए वो इन सब बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि कोई उसके बारे में भी ऐसा कर सकता है, ऐसा सोच सकता है। इस बात की टेंशन ने उसको दिन रात पागल करके रखती है। लेकिन दूसरी तरफ असरा काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि हर बात मानने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, और इस चीज़ की नाकामी ने उसको परेशान कर दिया है। मशाल उसको काफ़ी ज़्यादा समझाती है और कहती है कि फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र तो हमल से काम लो। आगे से वो कहती है कि सब्र करके ही बैठी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामलात सुधरने वाले हैं। जो किया है मेरी माँ ने बिल्कुल ठीक किया है, ऐसे इंसान का यही हश्र होना चाहिए था। वैसे ये बात है कि मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा था, सब कुछ उन्होंने अपनी मर्ज़ी के साथ किया है। मैं किसी बात को नहीं जानती थी। काफ़ी सफाइयाँ दवाइयाँ पेश कर रही हैं वो मिशाल के सामने, लेकिन मिशाल कहती है कि तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो, तुम्हारी किसी बात का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये सब बातें करना बिल्कुल बेबुनियाद है।